घर में गड्ढा खोदना शुरू किया। पत्नी बोली, ये क्या कर रहे हो? बोले, बस तुम्हें ही पता है मेरी किसी से लड़ाई हो गई थी और मैंने जो है लड़ाई में उसके साथ में जरा ज्यादा ही लड़ाई हो गई, मैंने डंडा सिर में मार दिया, उसकी मौत हो गई। अब जो है उसका सिर काट लाया हूँ, कहीं जो है पहचान ना हो जाए, उसका दर्द तो वहीं पड़ा हुआ है। अब ये जमीन में गाड़ दूंगा और मेरा बचाव हो जाएगा, बस तू किसी को बताना मत। और उन्होंने जमीन में उसको दबा दिया। अगले दिन शाम को पुलिस वालों ने आके उसको पकड़ लिया। अब जब पुलिस वालों ने पकड़ा कि तुम्हारा जो है घर के अंदर कुछ गलत चीज दबी हुई है, तुमने किसी को मारा। अब वो कहे, साहब मैंने तो किसी को नहीं मारा। बोले, दिखाओ, घर की तलाशी होगी। इसने कहा, साहब 2 मिनट रुक जाओ। तो उसने अपनी पत्नी से कहा, तुमने किसी को बताया तो नहीं था? मैंने तो तुम्हारे ऊपर भरोसा किया था। बोले, मैंने तो अपनी जो सबसे ज्यादा सगी सहेली है ना, फास्ट फ्रेंड है, उसको बताया था। उस पे तो मुझे इतना भरोसा है, वो तो किसी को बता ही नहीं सकती। अब ये समझ गया कि हाँ कुछ गड़बड़ हुई है। तो उसने जो पुलिस वालों को कहा कि मैं सरेंडर करने को तैयार हूं, आप लोग बैठ जाओ बस। अब इसने वहीं से पत्नी से कहा कि तूने अपनी फास्ट फ्रेंड को बताया, तो उसने भी तो किसी को बताया होगा, वो भी तो किसी फास्ट फ्रेंड को बता सकती है। और पता लगा कि सबने अपने अपने खास खास सहेली को बताना शुरू किया और पूरे शहर में बात फैल गई। और फिर फास्ट फ्रेंड करते करते जो पुलिस भी फास्ट फ्रेंड हो गई। अब पुलिस वाले बोले, अब खुदाई करनी है। खोदा तो वो थैला निकला, थैले में तरबूज कटा हुआ था। कटा हुआ तरबूज जब सामने आया, पुलिस वाले बोले, ये क्या? बोले, साहब ये परीक्षा थी, गुरुजी ने कहा था कि जरा देख लो कितने भरोसे वाले लोग हैं। तो ये समझाने के बाद में वो बोला, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। गुरुजी सामने आ गए, उन्होंने कहा, छोड़ के जाना नहीं, लेकिन इतनी बात जरूर है, रहो इसी तरह से कि आप घर में तो रहते हो, फर्ज सारे निभाते हो, प्यार सबसे करते हो, लेकिन भरोसा दुनिया का नहीं, बस एक परमात्मा पर करना, मालिक पर भरोसा करना। इस दुनिया की असलियत को अगर देखना शुरू करोगे, हर रिश्ते में आपको इसी तरह से दिखाई देगा। सब एक दूसरे पर भरोसा कर रहे हैं और सब लोग ऐसे करते करते एक दूसरे के साथ धोखा भी खा रहे हैं। इसलिए पूरा विश्वास एक ही जगह जोड़ लो और वो विश्वास केवल परमात्मा का है। बाकी व्यवहार निभाने में, कार्य करने में, प्रेम करने में पूरी तरह से हर चीज का करो। और ये भी एक बात ध्यान रखो कि हर चीज दुनिया की छूटेगी जरूर। तो साथ में कहा गया कि तुम इस दुनिया की सच्चाई को जानो। अब अगर सच्चाई परखने लग जाएं तो आपको पता लग जाता है कि जब आप बुढ़ापे में पहुंचते हैं तो आपका बेटा ही आपके विपरीत खड़ा हो जाता है। जब तक आप दे रहे थे, हाथ आपका ऐसे देने को था, तब तक बात और थी। जिस दिन आपने हाथ ऐसे किया, बेटा मुझे भी कुछ चाहिए, तो एक सज्जन बता रहे थे, उन्होंने अपने भाई को, पुरानी जमीन का बंटवारा हो रहा था, तो सब कुछ बंटवारा होते होते जमीन जायदाद सब कुछ का बंटवारा हुआ। छोटे भाई के जिम्मे दिया, तो ही बंटवारा कर। बंटवारे में जो सामने चीज आई, तो 5 करोड़ की ऐसी दौलत थी जो बड़े भाई को मिलनी थी, और छोटे ने निर्णय करके दिया। निर्णय करके दिया तो अब बड़े भाई ने कहा, भैया मुझे नहीं चाहिए, तुम ही रखो। वो बोले, मैं आपका हक कैसे रख सकता हूं? बोले, अच्छा चलो तुम्हारे भतीजे को, मैं अपने भतीजे को देता हूं, तुम्हारे बेटे को देता हूं। उसको दे दिया। देकर कहा कि अब मैंने तो पिता की दौलत में से कुछ नहीं चाहिए, सब तुम्हें दिया, क्योंकि हम 2 ही भाई हैं, और तुम्हें नहीं दिया मैंने, तुम्हारे बेटे को दे दिया, भतीजे को दे दिया। अब देने के बाद में थोड़े दिन बीते तो कोई एक पड़ोस वाला व्यक्ति जो छोटे भाई के साथ पड़ोस में रहता था, वो मिलने के लिए आया। उसने आते कहा, बंटवारा कर दिया आपने? बोले, हाँ कर दिया। क्या बंटवारा किया? बोले, मैंने तो कुछ लिया नहीं, छोटे भाई को दे दिया सब, उसके बेटे को। बोले, पर आप अपने भाई को नहीं जानते।
वो किसी के लिए कुछ भी करने वाला नहीं, मीठी बातें बहुत बढ़िया करता है। दिल से अगर उसको जान लोगे आप तो बहुत हैरान हो जाओगे। बोले नहीं मेरा भाई मुझे बहुत मानता है। बोले आपने उसको कितना दिया? बोले 5 करोड़। तो बोले फिर आप एक काम करो, उससे केवल 50 लाख उधार मांग लो। फोन किया, फोन करके कहा भैया मुझे 50 लाख रुपए चाहिए 1 हफ्ते के लिए, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। बोले बड़ी रकम है, बड़ी रकम है, थोड़ा सोचना तो पड़ेगा, अभी देखना पड़ेगा। भतीजे को फोन किया, बेटा तू जरा देख लेना, बिजनेस तू ही देखता है। बोले घर में सलाह वलाह करनी पड़ेगी और थोड़ा इंतजाम करने में टाइम लग जाएगा। 2 महीने हो गए, वो इंतजार करे कि देखते हैं देता नहीं देता। फोन किया, बोले अभी तो इंतजाम नहीं हो पा रहा। फिर फोन किया, आप कहीं और से ही ले लो, अभी तो देखो अभी तो है नहीं। और 5 करोड़ उसने उनको दिए। पड़ोस वाले व्यक्ति ने कहा कि 50 लाख की तो बात क्या, आप 5 लाख भी नहीं ले सकते इनसे। उसके बाद उसे इतना दुख लगा कि मैंने जो दिया मैं अपना वापिस लूं। और उसके बाद उसने हाथ जोड़ लिया और ये कहा कि मन करता है कि रिश्ता ही न रखा जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है, भगवान हमारी सबकी असलियत को जानने के बाद भी हमको प्यार करता है। अगर हम इस दुनिया की असलियत को जान लें, कोई भी व्यक्ति किसी से रिश्ता कैसे रख पाएगा? क्योंकि देने के लिए हम अलग हैं और लेने के लिए हम अलग हैं। अपने लिए व्यवहार कुछ और चाहते हैं और दूसरों के साथ व्यवहार कुछ और करते हैं। दुनिया की सच्चाई और है। तो यहां मंत्र में यह कहा कि भगवान मुझे सच्चाई जानने की शक्ति दे, लेकिन सच्चाई जानने के साथ साथ यह है कि मैं दुनिया में ना उलझूं, दुनिया में अपने फर्ज सारे पूरे जरूर करूं, लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ तुम्हारे प्रति होना चाहिए, मेरा ध्यान आपकी तरफ होना चाहिए। वैराग्य लोगों के मन में इसी तरह से आया करता है। लेकिन इसका मतलब यह है कि हम गलत फहमी में जिंदगी जी रहे हैं तो ठीक हैं, खुश हैं कि हाँ ये मेरे लिए करेगा, वो मेरे लिए करेगा। इसलिए लोग जो है बहुत तरह के गाने गा रहे होते हैं। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। अब पता नहीं राज दुलारा रोशन करेगा नहीं करेगा। या ये बोलते हैं तो हाथ पकड़ना मेरा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। वो हाथ पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा, क्या पकड़ेगा? बस इतना ही निवेदन है कि संसार के सम्मोहन में नहीं जीना, सम्मोहन से ऊपर उठ करके प्रेम में जीना। अच्छे से अपना प्रेम पूर्वक फर्ज निभाइए सबके प्रति, जो भी अपने हैं। और जहां प्रेम वाले प्रेम के साथ मिल जाते हैं, कहते हैं बस वहां परमात्मा का वास रहता है, क्योंकि भगवान भी तो प्यार ही है। आगे मंत्र में दूसरा मंत्र जो कहा गया वो इससे भी अद्भुत है। वायुरनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतो स्मर कृतम स्मर कृतो स्मर कृतम स्मर। वायु मतलब प्राण, अनिलम प्राण मतलब इस शरीर के अंदर जो प्राण चल रहे हैं, जिसके कारण चल रहे हैं जीवात्मा, वह अनिलम अमृतम, वह प्राण हमारा विश्व प्राण के साथ जुड़ेगा। अमृतम, और यह जीवात्मा हमारी आत्मा यह अमृत है, न मरने वाली है। मतलब ये कहा गया है कि तुम्हारा प्राण तत्व जिसके कारण चल रहा है वो तुम्हारी जीवात्मा, वह तो अमृत है, न मरने वाली चीज है। लेकिन भस्मांतम शरीरम, शरीर जो है वो तो राख होगा। केवल मात्र तुम्हारी आत्मा ही ऐसी शक्ति है जो अमर है, जो मिटने वाली नहीं है। तुम अपने मिटने वाली चीज के लिए अपने जीवन की सारी चीजें मत लगा दो। मतलब यह है मिटने वाला शरीर, इसी का इंतजाम करते करते जिंदगी भर जिए, लेकिन जो तुम्हारी न मिटने वाली चीज है वो तुम्हारी आत्मा है। उस आत्मा के लिए भी कुछ जीना शुरू करो। तो संसार की सच्चाई को जानो, एक बात हुई। दूसरी बात कही गई है अपने खुद की सच्चाई जानो कि तुम अमर आत्मा हो। तुम्हारा शरीर
नष्ट होने वाला, राख होने वाला, एक न एक दिन ये राख होगा। इसकी कहानी इतनी ही है कि शरीर को राख होना है। आगे कहा गया, क्रतो स्मर, कर्मशील जीव अपने भगवान को याद कर, कृतम स्मर, और अपने किए को याद कर। बार बार कहा गया अपने किए को याद कर, किए को याद कर, क्योंकि तेरे साथ चलने वाली चीज वही है। और आखिरी वाला जो मंत्र है उसमें कहा गया, अग्ने नय सुपथा राय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्यस्म जुहुराणमेणु भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। जुहुराणम एन, कुटिलता युक्त जो भी पाप हैं मेरे जीवन के, योधि अस्मत, भगवान वो हमसे दूर कर दो, मेरी कठोरता को दूर कर दो। नया सुपथा, और मुझे सुपथ पर लेकर के चलो। वयुनानि विद्वान, तो सब कुछ जानता है भगवान, मेरे अंदर जो भी कुछ अच्छाई बुराई है वो सब को जानने वाला तू ही है। ज्योतिर्मय प्रभो सुपथा नय राय अस्मान, वो सुपथ पर लेकर के चल जिससे मुझे राय ऐश्वर्य मिले, मेरी उन्नति हो, अभ्युदय हो। देव विश्वानि वयुनानि विद्वान, हे भगवान आप हमारे सभी कर्मों को जानने वाले हो। योधि अस्मत् जुहुराणम एन, दूर कर दो हमारे कुटिलता युक्त पाप रूप कर्मों को। नम उक्तिम विधेम, बार बार हम आपको नमस्कार करते हैं। तो ये दो मंत्र आखिर के हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। एक तो ये कहा गया है कि इस बात को भी, सच्चाई को जान लो कि तुम अमर आत्मा हो, और ये भी जान लो कि ये शरीर तुम्हारा नष्ट होने वाला है। तो शरीर की जितनी भी आवश्यकता वाली चीजें हैं है तो वो भी विनाशशील, लेकिन वो छूटने वाली है। शरीर छूटेगा, चीजें छूटेंगी। किसी का भी कितना भी बड़ा संग्रह दुनिया में हो, उसके साथ नहीं जाता। आंख बंद होते ही हर चीज पराई, हर चीज आपकी नहीं रहती। जो कुछ भी आपके पास में है सब कुछ दूसरों का हो जाता है। और ये सोचकर बड़ा विचित्र लगता है। हाँ, आदमी ये जरूर सोचता है कि मेरी चीज मेरे अपनों के नाम हो जाए तो अच्छा। तो एक बात कही जाती है, जीते जी छोड़कर देखिए, बनाकर फकीरों का भेष हम गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। मानो फकीर हो गए, साधु हो गए हैं, और दुनिया में परमात्मा की दया, उसकी करामात, उसको देखते घूम रहे हैं कि क्या दुनिया चलती है, हमारे बाद दुनिया कैसे रहेगी। ध्यान में एक कार्यक्रम हम लोग कराया करते हैं जिसमें कहा जाता है कि आप बचपन से लेकर के अब तक के अपने सारे जीवन के क्रम पर दृष्टि डालो, और देखते देखते फिर वहां चलो कि जैसे जीवन का आज आखिरी दिन आ गया, और फिर उस स्थिति में पहुंच जाओ कि अपनी ही शव यात्रा में शामिल हो जाओ। अब बड़ा मुश्किल होता है। आदमी ये सोच रहा हो कि अर्थी जा रही है, लोग लेकर जा रहे हैं, और क्या किस तरह से वो आखिरी घड़ी होगी। अपना घर छोड़ा, बच्चे छोड़े, गली छोड़ी, और उस जगह जाकर बसेरा किया जहां के बारे में कभी सोचते नहीं थे, जहां जाकर के शरीर राख होगा। और उस राख में से कुछ थोड़ी सी हड्डियां चुनी गई, उन्हें ले जाकर के हरिद्वार वगैरह में प्रवाहित कर दिया। एक फोटो रख करके थोड़ी देर के लिए हाथ जोड़ करके फोटो टांग दिया दीवार पर, पिताजी गए, कहानी खत्म। तो जरा सोच के देखना, वो एक ऐसी चीज होती है, बिल्कुल उसी तरह सोचते 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 जब आदमी आखिर में आता है, कहते हैं बात इतनी नहीं है, फोटो टंग गया, अब वो आत्मा दोबारा उसी घर में आकर के झांकती है, और फिर देखते हैं कि क्या बात हो रही है। और ध्यान की ये एक प्रक्रिया होती है हम लोगों की, बड़ी अद्भुत है ये प्रक्रिया। उस प्रक्रिया में फिर व्यक्ति अपने घर में वो आत्मा, क्योंकि शरीर तो है नहीं, आत्मा तो कहीं भी जा सकती, तो जाकर के देख रही, फोटो लगा हुआ, बच्चा सबके सामने तो बहुत रो रहा था, लेकिन दोनों पति पत्नी अंदर बैठ के खुसर पुसर कर रहे हैं। और क्या बात हो रही है? बात हो रही है ये बड़े वाले के हाथ में ना कुछ ज्यादा चला जाए, और
पत्नी कह रही तुम बुद्धू बने बैठे रहते हो, बोलते भी नहीं हो सामने। इसी समय जो है ना, कोई बुरा कहे भला कहे, अपनी चीज लेके छोड़नी है। अब वो वहां से आत्मा देख रही है कि कल तक तो ये लोग मेरे लिए इतना रो रहे थे जब लेके जा रहे थे, तुम्हारे बिना हम कैसे जिएंगे, क्या कुछ होगा, आज तो ये झगड़ा कर रहे हैं मेरी वस्तुओं के लिए। हे भगवान, मैं किनको अपना इतना समझता था। और फिर वो बात आई जब दोनों भाई लड़ रहे हैं और दोनों ही माँ बाप की गाली दे रहे हैं। आत्मा देख रही है, वस्तुएं प्यारी हैं, जाने वाला प्यारा नहीं है। जो इस पूरे बगीचे का माली था, जिसने इसको लहलाया, हरा भरा रखा, सब कुछ बांट के अपना अपना नंबर लगा के, अपना अपना नाम लगा कर बैठे हुए, आत्मा देख रही है। आखिर में ये कि भगवान मैं किन के लिए जीता रहा हूं, इनके लिए पाप करके मैंने अपनी आत्मा को कलुषित कर लिया। अब की बार अगर जीवन देगा तो ऐसा जीवन दे कि भगवान मैं अपने फर्ज तो जरूर पूरे करूं, लेकिन किसी के लिए मोह ममता में आकर गुनाह करने वाला ना बनूं। ये आखिर वाली चीज होती है जिस पर सोचना होता है। इसलिए यहाँ प्रार्थना की गई है, अग्नि नय सुपथा रहे आसमान, भगवान तू राह दिखा मुझे, उस रास्ते से लेकर के चल जिससे मेरी उन्नति हो और इस दुनिया में ऐश्वर्य भी रहे, वैभव भी रहे, कमी कोई ना रहे जीवन में। तू सब कुछ जानता है, मेरे कर्मों को जानता है, इसलिए बस एक कृपा और कर देना। मेरे अंदर जो कठोरता है, जो कुछ पाप है, कुछ जो गलत आदतें हैं, उन सबको दूर करने की शक्ति दे। बार बार तुम्हें नमस्कार करता हूं, सुपथ पर चला और मुझे पवित्र करा। ये आखिरी प्रार्थना है। सच में ये प्रार्थना भगवान से तो करनी है, यही प्रार्थना गुरु से भी करनी है, गुरु से भी यही प्रार्थना करनी है। और कहा जाता है कि हर व्यक्ति को पूरे यूनिवर्स की से हाथ जोड़कर निवेदन करना होता है, प्रत्येक वस्तु में भगवान बसे हुए हो। कहते हैं ना कि खुले आकाश में जाओ और ऐसे हाथ फैला करके कहो, यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से कहो कि मुझे उन सबसे दूर रहने की शक्ति दो जो मेरी खुशी से मुझे दूर लेकर जाने वाली चीजें हैं, मैं उनसे बच कर के चल सकूं, जो मेरी जिंदगी में खुशी ला सकें, तेरा प्यार जगा सकें, हर दिन उन्नति दे सकें। पूरे ब्रह्मांड से, देव मंडल से, परमात्मा से प्रार्थना करो, मुझे उधर लेकर के चलो, उस सुपथ पर लेकर चलो जिस पर चलते चलते मेरा कल्याण हो। इसलिए हर दिन प्रार्थना भी करो, अपने अकेले बैठकर आत्मचिंतन भी कीजिए, और थोड़ा सा जैसे आप लोग हिसाब किताब लगाते हैं ना, अपना दुकान का हिसाब किया जाता है पूरे महीने का, इस महीने में ये बिका, ये चीजें और लानी है। वैसे तो सबसे बढ़िया दुकानदार तो वो होता है जो शाम को अपना हिसाब मिला लेता है रोज का रोज। ऐसे हमको भी यही करना चाहिए कि सुबह से लेकर शाम तक आज कितने पुण्य और कितने पाप, और खाते में क्या कुछ जुड़ा, क्या कुछ घट गया, और फिर महीने का भी हिसाब रहना चाहिए। और जब जन्मदिन का मौका आए तो उस समय तो पूरा हिसाब करना चाहिए, पूरे साल का हिसाब किताब, क्योंकि ऑडिट होगा, और ऑडिट जो है आपका ऑडिटर आए वो आपका सारा का सारा ऑडिट करे तो हिसाब देना पड़ता है। लेकिन आखिर में तो हिसाब सबको ही देना पड़ेगा भगवान के आगे। बर्नार्ड शॉ एक बात कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को अगर मेरे हाथ में सत्ता हो तो मैं तो हर 3 साल के बाद आदमी को ला करके खड़ा करूंगा और उससे कहूंगा चलो हिसाब दो अपना। कि वो कौन सा हिसाब? कहते मैं ये नहीं पूछूंगा तुझे इतने पैसे दिए थे, क्या खर्च किया, कैसे खर्च किया। मैं उससे पूछूंगा तुझे इतना वक्त दिया था, बता इसका उपयोग कैसे किया। तुम्हें जिंदगी का इतना बड़ा अवसर दिया था, इसको बिताया कैसे। तुम इतने समय में इतना कुछ हो सकते थे, तो ये फिजूल खर्ची कैसे की तुमने कि बस इसके आधार पर मैं सजा दूंगा। और उसने कहा कि अगर दुनिया का कोई मालिक होता वो भी आपसे यही पूछेगा कि मैंने जो तुम्हें इतना बड़ा अवसर दिया था तूने बिताया कैसे, वो मुझे बता। इसलिए कहते हैं इस दुनिया में गाइड चाहिए आदमी को, और गाइड आपका आपके साथ होता है और वो सदगुरु है। इसलिए अपने गुरु के प्रति निष्ठावान वफादार होकर के चलते चले जाएं तो निश्चित रूप से कृपा होती है। ये समझें कि जो भगवान को पसंद है वह क्या चाहता है, इस पर चर्चा करने के साथ साथ थोड़ी सी
ये चर्चा भी करेंगे कि भगवान जिन भक्तों को पसंद करते हैं तो वो भक्ति है क्या। यहूदी ग्रंथों में एक चर्चा है कि यहोवा को क्या पसंद है, मतलब उस ईश्वर को क्या पसंद है। तो उसी के साथ में ये लिखा है कि क्या पसंद नहीं है। तो लिखा है कि घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठी गवाही देती ही जीवा, और गलत रास्ते पर चलते हुए पांव, हक छीनते हुए हाथ उस मालिक को पसंद नहीं है। क्योंकि ये बात आती है कि भगवान को क्या पसंद है। तो फिर पसंद क्या है? विनम्रता और प्रेम से भरी हुई आंखें और सच का साथ देती हुई जीभ और सही मार्ग पर चलते हुए पांव, अपने अधिकार के साथ साथ दूसरों के भी अधिकार के लिए उठते हुए हाथ, उस प्यारे प्रभु को पसंद है। तो वो हमें स्वीकार कर सके तो उसके लिए हमें कुछ न कुछ इस तरह की चीज जरूर करनी चाहिए कि हम उसके लाडले, उसके प्यारे हो सकें। कोई माँ बाप का लाडला बनता है तो उसके पास कोई न कोई गुण तो ऐसा होता है। कोई देश को पसंद आए, राष्ट्र के लिए ऐसा प्रिय बन जाए, कोई सत्य प्रिय होता है, कोई भगवत प्रिय होता है। नाम सत्य प्रिय रखें, धर्म प्रिय रखें, लेकिन दिखाई भी तो देना जीवन में। तो ये सब चीजों के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सारी चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन उससे पहले गीता को थोड़ा सा ध्यान में रख करके हम इस तरह से समझ लें कि भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को ये कहते हैं कि वह जो संसार का स्वामी, जो कण कण में व्याप्त है, वो कहाँ है। तो उन्होंने कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। हृद्देशे, ये जो तुम्हारा हृदय है, यहां बैठा हुआ है, मतलब तुम्हारे अंतर में तुम्हारा परमात्मा। ईश्वर सर्वभूतानां, सभी प्राणियों के हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, सबके हृदयों में भगवान का वास है। फिर पूछा करता क्या है? बोले घुमा रहा सबको। कैसे घुमा रहा है? ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया, अपनी माया से, अपनी लीला से पूरे इस प्राणी मात्र को घुमा रहा है, जैसे कोई यंत्र पर रखकर किसी चीज को घुमा दे। कोई लट्टू घुमाते हैं ना बच्चे, ऐसे गोल गोल। अब उस पर चींटी बैठी हुई हो और वो गोल गोल घुमा दिया जाए तो वो चींटी चक्कर काट रही हो, बस ऐसे हम चींटी की तरह से चक्कर काट रहे हैं, घुमा रहा है वो। और फिर पूछा गया कि वो कैसे घुमाता है। बोले प्रकृति के अंदर जो गुण दिए भगवान ने, सत्व, रज और तम, उन प्रकृति के से ही हमारा शरीर आता है, और इन तीनों गुणों से युक्त हमारे शरीर की रचना हुई। और कमाल ये है कि इन तीनों में से कोई भी गुण प्रभावित होता है, प्रभावशाली होता है, तो उसी के अनुरूप हम जिंदगी जीते हैं। सत्व गुण बढ़ा हुआ तो बड़ा शांति वाला, सहनशील, क्षमाशील, दया वाला, प्रेम वाला, सहज भाव वाला, ऐसा जीवन जिएगा। राजसिक व्यक्ति है, राजसिक गुण व्यक्ति के जीवन में ज्यादा जागे हुए हैं। प्रकृति का ये राजसिक गुण क्या कराएगा? बात बात में गुस्सा आएगा, थोड़ा सा किसने छेड़ दिया आप इसे बाहर हो जाएगा। और अगर इसी के साथ तामसिकता आ गई तो या तो सोया रहेगा, उठेगा तो झगड़ा करेगा, व्यसन करेगा, दूसरों के अच्छे करते हुए की मजाक उड़ाएगा, खुद कुछ बना नहीं सकता, बने बनाए को तोड़ेगा जाकर। बोले ये खेल ऐसा क्यों कर रहा है कोई? बोले अंदर की प्रकृति नचा रही है उसको। तो इसका मतलब भगवान करा रहा है? बोले बिल्कुल नहीं करा रहा। भगवान ये कहते हैं तीनों गुणों से अतीत हो जाओ, गुणातीत होकर आओ तो फिर मेरे बनो। और अगर इन्हीं के चक्कर में पड़े रहे तो ये तुम्हें नचाते रहेंगे। लोग कहते हैं मैं तो झगड़ा नहीं करता, लेकिन लोग हैं ही निकम्मे, दुष्ट, झगड़ालू।
भड़काते हैं हमको, तो हमें क्या करें फिर? खरे आदमी, सच्चे आदमी तो करना पड़ता है। बात यह नहीं है आपके अंदर चिंगारी है, बस किसी ने दूर से आग दिखाई, क्योंकि आप अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ बने बैठे हैं, आपको तो ईंधन बने बैठे हो, आपको तो चिंगारी चाहिए। और ईंधन भी कोई साधारण नहीं, आप पेट्रोल बनकर बैठे, पेट्रोल भी अलग चीज है, उससे भी आगे गैस बने बैठे हैं आप। तो एलपीजी गैस जो होती है ना, उससे भी कोई भयंकर होती होगी। अब एलपीजी गैस जो है उसको आप देखिए, जो आपके पास जिससे आप आग जलाते हैं उसमें तो कितनी छोटी सी चिंगारी निकलती है, वो आपको दिखाई भी नहीं देती। आपको नहीं दिखाई दे रही, उसको दिखाई दे रही है जिसने भड़कना है, जिसने जलना है। किसी ने बस उंगली से, अंगूठे से इशारा कर दिया, ऐसे बस इतना ही किया है, अब भड़क गया आदमी, मारने मरने पर तैयार। हिम्मत कैसे पड़ी ये बता पहले तो, मेरी तरफ उंगली उठाने की हिम्मत। पता होना चाहिए मैं हूं कौन। और बाद में पता लगता है कि दोनों एक कीचड़ का खेल खेलने के लिए तैयार हो गए। कीचड़ में खड़े हुए आदमी ने उंगली से इशारा कर दिया और कहा, आओ दोनों इस डर्टी गेम को खेलते हैं, मैं कीचड़ में हूं, तू भी आ, दुनिया तमाशा देखे। है आपके अंदर, बस बाहर वाले ने थोड़ा छेड़ा और लोग शर्त लगाते हैं कि देखो मैं भी करता हूं, देखना ये कैसे अभी उबलेगा, कैसे भड़केगा। पहले नवाब लोग जो है वो मुर्गे लड़ाते थे और नाम रख लेते थे, दोनों का नाम मुर्गों का रखा हुआ, मुर्गे लड़ रहे हैं और दोनों दो ग्रुप बन गए हैं, तमाशा देख रहे हैं लोग। आजकल लोग मुर्गे नहीं लड़ाते, आजकल ऑफिस में आदमी मुर्गा बना देते हैं लोग। दो दल बन जाएंगे और दो मूर्खों को करेंगे आगे और उसे कहेंगे घबराना नहीं, मैं हूं साथ में, देखना भी मूंछ का सवाल है। अपना नाम देख, तेरी कितनी बड़ी इज्जत है, इसकी क्या औकात हो, तुम्हें छेड़ दे, मैं हूं साथ में। अपने घर का मसाला लगाते हैं लोग और मूर्ख लड़ रहे हैं। तो प्रकृति लड़ा रही है, माया लड़ा रही है। बात ये नहीं, आपके अंदर है ना कुछ, आपके अंदर कुछ ऐसी चीज है जो सुलगती है। तो भगवान अपनी माया से सबको नचा रहे हैं, लेकिन भगवान तो कहते हैं गुणातीत हो जाइए तब बात बनेगी। तो ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में है, घुमा रहे हैं दुनिया को, चला रहे हैं संसार को, अपनी माया से चला रहे हैं। सबके अंदर 3 गुण हैं, उन 3 गुणों के आधार पर व्यक्ति जिंदगी जीता है। उन 3 गुणों को सम कैसे किया जाए, संतुलन कैसे बनाया जाए, गीता में इसको सिखाया गया। लेकिन साथ में ये कहा है कि देखो अर्जुन, एक बात ध्यान रखना, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। वो जो हृदय में बैठा हुआ है, दुनिया को चला रहा है, सबको गतिशील किए हुए है, बस उसकी शरण में संपूर्ण भाव भावना से तुम पहुंच जाओ, शरणागत हो जाओ। क्या होगा? तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। उससे तुम्हें जो लाभ होगा, उसकी कृपा से जो लाभ होगा, शांति मिलेगी। और तुम्हें जो स्थान मिलना चाहिए, परम धाम मिलना चाहिए, परमात्मा की सन्निधि मिलनी चाहिए, उसकी प्राप्ति होगी। ये ध्यान रखने वाली बात है कि परमात्मा के शरणागत हो जाएं तो कैसे? 2 तरीके होते हैं शरणागति के। एक को कहा गया है कि बिल्ली जैसा, और एक को कहा गया है बंदर जैसा। इन दोनों में से कौन सा आपने अपनाना है वो आप देखिए। बंदरिया अपने बच्चे को लेकर जाती है तो उसे क्या कहेगी? मुझे पकड़ कर रख, मैं तुम्हें जहां ले जाना वहां लेकर जाऊंगी।
और अगर तूने छोड़ दिया तो मेरी कोई गारंटी नहीं, तू गिरे, चोट खाए, जहां पहुंचाना है सुरक्षित स्थान पर वहां ना पहुंचे। मैं पहुंचा हूं, पकड़ मुझे। भगवान ने भी कह दिया मुझे पकड़ो, मैं लेके चलता हूं। ये भी शरणागति है। अब आप नियम पकड़े रखिए अपना, अनुशासन के साथ चलते रहो, पहुंचा देगा आपको। तो एक शरणागति तो ये है। दूसरी है बिल्ली वाली। अब बिल्ली का बच्चा वो अपने आप को अकिंचन बना देता है, मैं कुछ भी नहीं, शरीर निष्प्राण, अपने आप को निष्प्राण कर लिया, जैसे प्राण है ही नहीं, मुर्दा की तरह पड़ा हुआ है। अब माँ उठाएगी उसको, बिल्ली दांतों से चूहे को पकड़ती तो कैसे पकड़ती, काटेगी, मसल देगी, उसके प्राण ले लेगी। उन्हीं दांतों से वो अपने बच्चे को पकड़ती। और बिल्ली जब अपने बच्चे को लेके जाती है, बच्चा ऐसे लटका रहता है, उछलती है, उछल करके एक दीवार से दूसरी दीवार पर जाएगी और बच्चा बिल्कुल अपने को ढीला छोड़ लेता है। कि एक तरीका यह है कि जैसे वो रखे, जैसे खिलाए, जिस हालत में रखे, आप उसे स्वीकार कर लें और कहें अब तेरी मर्जी। एक तो है ना मेरी मर्जी, एक है तेरी मर्जी। अब जहां मेरी मर्जी वाले लोग हैं ना, उनकी आप सुनेंगे तो क्या गाना गाते हैं। अपनी बारात में मैं ना जाऊं मेरी मर्जी, चौराहे पर खाट बिछा के सोऊं मेरी मर्जी, मुझे कोई टोके नहीं, मुझे कोई रोके नहीं। और पता नहीं कैसा कैसा गाना है ना, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। अब ये गाना सारी दुनिया गा रही बैठ के, बच्चे गा रहे हैं। आप कहेंगे कोई गाता नहीं दिखाई देता, जिंदगी में दिखाई देता है ना। मुझे टोकना नहीं, मुझे रोकना नहीं, मुझे कुछ बोलना नहीं, मैं जो कुछ करूं मेरी मर्जी। यहां जाऊं, वहां जाऊं, इधर बैठूं, उधर बैठूं, नहीं करूं, वो करूं, कैसे करूं, मेरी मर्जी। जब आप अपनी मर्जी को उठा करके भगवान की मर्जी में जोड़ देते हैं, बस उसी दिन आपकी शरणागति पूरी हो जाती है और तब आपका कल्याण होता है। या तो अकल लगानी है तो बस इतनी अकल लगाओ कि पकड़ के रखो उसे, या फिर अकल नहीं लगानी तो फिर ये जैसे ले चले उसकी मर्जी। मैंने तो अपनी मर्जी छोड़ दी, तो मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी। तो भजन गाते हैं ना गुरु का, ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। अब आसान तो नहीं है कि जो गुरु चाहे शिष्य वैसा होने के लिए तैयार हो जाए। और जब ये कहे कि जब बात दीवानों की हो तो ये कहा जाए कि दीवानों में मैं था सबसे बड़ा दीवाना। इतना बड़ा दीवाना कि और कुछ सूझे नहीं, केवल मेरा गुरु, केवल मेरा गुरु। तो या तो मर्जी अपनी, अगर अपनी मर्जी चला रहे हो, अपनी अक्ल से चलना चाहते हो, तो इसमें एक बात कर लेना कि आपने अपना नियम बनाकर भगवान को अच्छे से पकड़े रखिए, नियम को छोड़िए नहीं, व्यवस्था को बनाए रखिए, अनुशासन अपनाए रखिए। कुछ भी दुनिया में हो जाए आप अपने नियम को नहीं छोड़ेंगे। तो नियम पकड़ लिया आपने तो इसका मतलब है आपने भगवान को पकड़ा हुआ है। भगवान को पकड़ने का एक ही रास्ता है, आप हाथ से नहीं पकड़ सकते, वो पकड़ में किसी की आता ही नहीं। उपनिषदों में लिखा जिससे मन, जिसको मनन नहीं कर सकता, लेकिन मन जिसके कारण मनन करता है वही तो है परमेश्वर। केनोपनिषद को आप पढ़िए, ब्रह्म की बहुत अच्छी परिभाषा दी गई। क्या है वो?
आंख जिसे नहीं देख सकती लेकिन आंख जिसके कारण देखती है उसी का नाम भगवान है। बुद्धि उस तक नहीं जा सकती लेकिन बुद्धि जो भी निर्णय करती है वो शक्ति देने वाला वही है। फिर कहते हैं किसके कारण ये प्राण चलते हैं, चलाने वाला कौन है? प्राण उस तक नहीं पहुंच सकते लेकिन प्राणों में जो शक्ति भरी हुई है उसी के कारण है। फिर आगे ये भी कह दिया ये चेद वेदित सत्यमस्ति, यहां आकर उसको जान लिया तो बहुत बड़ी बात है। नो चेद वेदित महति विनष्टि, और अगर इस दुनिया में आकर उसको नहीं जाना तो बस तुमने बहुत बड़ा नुकसान अपना कर लिया। इससे बड़ी कोई हानि दुनिया में नहीं होती। आए हो केवल भगवान को प्राप्त करने के लिए। कबीरा सोया क्या करे, उठ बैठो रहो जाग, जिसके संग से बिछड़े बस उसके संग ही लाग। जिसके संग से बिछड़ गए हो, और रैदास ने इसको कहा कि कब बिछड़े? बहुत जन्म बिछड़े हो माधव, न जाने किस जन्म में बिछड़े हो। मां से गड़बड़ हुई है। कौन से जन्म में मोह ममता के कारण संबंध टूट गया था। बहुत जन्म बिछड़े हो माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे, इस जन्म में तुम्हारी याद आ गई, अब ये तुम्हारे लिए हो गया। कर दिया समर्पण। दुनिया में मेरा सबसे बड़ा रिश्ता मेरा गुरु है, और गुरु से रिश्ता इसलिए है कि मेरा गुरु मुझे मेरे भगवान तक पहुंचाने के लिए जिसने गारंटी दी है, जमानत दे दी है। और जब जमानत देता है गुरु तो शबरी बैठकर इंतजार करती है। बूढ़ी हो गई, कितनी बूढ़ी हो गई है, जवानी चली गई है, बुढ़ापा आ गया है, और पता नहीं कब सांस निकले। ऋषियों के आश्रम में जाकर के सुबह सुबह समिधाएं रख करके आती है, यज्ञशाला स्वच्छ कर देती है शबरी, लेकिन वो मार्ग सजा के रखती है जिस मार्ग से राम जी आएंगे। कुछ महिलाओं ने कह दिया, वन की महिलाओं ने आकर कह दिया, शबरी तेरी तपस्या देखकर आश्चर्य होता है, किसके लिए कर रहे हो? बोले मेरे भगवान मुझे मिलने आएंगे। बुढ़ापा आ गया, अब बोले आएंगे। किसने तुम्हें बहका दिया? बोले जिसकी जमानत ही गुरु ने दी हो तो उसकी तो गारंटी पक्की पक्की है, आएंगे, जरूर आएंगे। और जब राम जी आए तो क्या कहा उसने कि मैं कहती थी ना, कोई और कहे ना कहे, और के कहने को मैं कुछ नहीं, मैं तो देती, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे कहा, गारंटी दी उन्होंने।